आप सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे स्नेही भाई बहनों को ओम शांति। शक्तिशाली सर्वशक्तिमान बेहद का बाप हम सब की पालना कर रहा है। वो शांति का सागर, विश्व में शांति के लिए गुप्त रीति स्थापना का कार्य भी चल रहा है। तो इसी अनुभूति के साथ हम आत्माएं शांत स्वरूप, इसलिए आत्माएं शांति की मांग करती हैं। सो ओम शांति। परमात्मा की छत्र छाया में खुद को फील करेंगे और प्यार से शांति से बोलेंगे ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप। आज 2/6/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। बाबा ने हम मास्टर सर्वशक्तिवान बेहद के अपने मास्टर बेहद के बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, सत्य, बाप तुम्हें सब सत्य सुनाते हैं। ऐसे सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है। अंदर में कोई झूठ कपट नहीं रखनी है। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे किस कंट्रास्ट को अच्छी तरह से जानते हो? उत्तर में बाबा ने कहा, ब्राह्मण क्या करते और शूद्र क्या करते, ज्ञान मार्ग क्या है और भक्ति मार्ग क्या है, उस जिस्मानी सेना के लिए युद्ध का मैदान कौन सा है और हमारा युद्ध का मैदान कौन सा है। यह सब कंट्रास्ट तुम बच्चे ही जानते हो। सतयुग अथवा कलयुग में इस कंट्रास्ट को कोई नहीं जानते, संगम पर ही जानते हैं। गीत है माता ओ माता। ओम शांति। यह है भारत माताओं की महिमा। जैसे परम पिता परमात्मा शिव की महिमा है, सिर्फ एक माता की महिमा तो चल ना सके, एक तो कुछ कर ना सके, ज़रूर सेना चाहिए। सेना बिगर काम कैसे चले? शिव बाबा है एक, वह एक ना हो तो माताएं भी ना हो, ना बच्चे हो, ना ब्रह्म कुमार और कुमारियां हो। मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए माताओं को ही महिमा दी गई है। भारत माताएं जो शिव शक्ति सेना गुप्त सेना है और अहिंसक है, कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करती है। हिंसा 2 प्रकार की होती है, एक है काम कटारी चलाना और दूसरा है गोली आदि चलाना, क्रोध करना, मारना आदि। इस समय जो भी जिस्मानी सेनाएं हैं वह दोनों हिंसा करती हैं, काम कटारी भी चलाती हैं और गोली आदि भी मारती, क्रोध भी करती। आजकल बंदूक आदि चलाना माताओं को भी सिखाते हैं। वह हैं जिस्मानी सेना की माताएं और यह है रूहानी सेना की दैवी सांप्रदाय वाली माताएं। अंतर है। वह कितनी ड्रिल आदि सीखती हैं, तुम शायद कभी मैदान में गई भी नहीं हो। वह बहुत मेहनत करते हैं, शादी नहीं करते होंगे। उस मिलिट्री में भी बहुत सीखते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं। वह भी सेना है, यह भी सेना है, यह रूहानी सेना है। सेना का तो गीता में अच्छा ही विस्तार लिखा हुआ है, परंतु प्रैक्टिकल में क्या है यह तो तुम ही जानते हो कि हम कितने गुप्त हैं। शिव शक्ति सेना क्या करती है, विश्व का मालिक कैसे बनते हैं, इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। तुम्हारा युद्ध का मैदान भी गुप्त है। मैदान इस मांडवे को कहा जाता है। आगे माताएं युद्ध के मैदान में नहीं जाती थी, अभी यहाँ से पूरी भेंट होती है। दोनों सेनाओं में माताएं हैं, उनमें मेजॉरिटी पुरुषों की है, यहाँ मेजॉरिटी माताओं की है। लौकिक में जो सेना है, स्थूल सेना, वो पुरुषों में मेजॉरिटी ज़्यादा है और इधर जो रूहानी सेना में माताओं की ज़्यादा है ना। तो कंट्रास्ट है ना। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का यह लास्ट कंट्रास्ट है। सतयुग में कंट्रास्ट की बात नहीं होती। बाबा आकर कंट्रास्ट बताते हैं। ब्राह्मण क्या करते हैं और शूद्र क्या करते हैं, दोनों ही युद्ध यहाँ के मैदान में हैं।
सतयुग व कलयुग की बात नहीं है, यह है संगम युग की बात। तुम पांडव संगम युगी हो। कौरव हैं कलयुगी, उन्होंने कलयुग का टाइम बहुत लंबा कर दिया है, इस कारण संगम का उन्हों को मालूम ही नहीं है। धीरे धीरे जो लंबा कर दिया ना, उसकी वजह से फिर क्या हुआ कुछ भी नहीं पता। धीरे धीरे यह ज्ञान भी तुम्हारे द्वारा समझेंगे। तो एक माता की महिमा नहीं है, यह है शक्ति सेना, शिव शक्ति सेना, रूहानी सेना। ऊंचे ते उच्च एक भगवान है और तुम हूबहू कल्प पहले वाली सेना हो, नथिंग न्यू। इस भारत को देवी राजस्थान बनाना यह तुम्हारा ही काम है। तुम जानते हो पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बने, परंतु महिमा सूर्यवंशी की ही करेंगे। एक है ज्ञान सूर्य, दूसरा है ज्ञान चंद्रमा, तीसरे हैं ज्ञान सितारे, है ना। तो ज्ञान सूर्य स्वयं शिव परमात्मा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, और हम सब माताएं बिके ब्राह्मण आत्माएं ज्ञान सितारे। ज्ञान गंगाएं कहो इंद्र देवता, जो आते ज्ञान सागर परमात्मा इस ब्रह्मपुत्र नदी का मुख वंशावली लेते ना, मुख से गंगा, ज्ञान सागर का ज्ञान विस्तार को जाता है, फिर गंगाएं उसे जगह जगह में लेती हैं, है ना, छोटी छोटी गंगाएं, फिर वो गंगाएं जगह जगह जा कर के ज्ञान को फैलाती हैं, है ना। तो परमात्मा तो एक ही होगा, ज्ञान सागर तो एक ही है, ज्ञान दाता है ना, फिर वो फैलता है। तो विस्तार को ये वृक्ष जास्ती अभी और भी विस्तार होना है। यह सब बुद्धि से समझने की बातें हैं। और बाबा ने कहा है जो सूरज और चांद, ये मांडवों पे जो दिन और रात करने वाले हैं, लेकिन तुम आत्माएं तो इस धरा पर उतरी हो, चैतन्य शक्ति सितारे रूपी आत्माएं जो रात को दिन करते हो, है ना। तो यह सब बातें बड़ी गुहा राज परमात्मा समझाते हैं, और इस राज को समझना, मनन चिंतन करना, यही एक बाबा की याद भी है। अच्छा, बाबा कहते हैं इस तरह से, तुम जानते हो पहले हम सूर्यवंशी थे, तब 16 कला में थे, फिर चंद्रवंशी जब हम 14 कला में आए, फिर वैश्यवंशी बने, परंतु महिमा सूर्यवंशी की ही करेंगे। हम पुरुषार्थ ही ऐसा कर रहे हैं जो हम पहले सूर्यवंशी अर्थात स्वर्ग में जाएं, आवे। सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है, त्रेता को वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता है, क्योंकि कितना भी कुछ हो, हम आदि में जब ड्रामा में आते हैं तो हम सतो, फिर सतो रजो तमो, हम आत्माएं रहते हैं सतो प्रधान, है ना, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो में आते हैं। तो वह सतो प्रधान अवस्था जो हमारी है वो सतयुग में होती है, फिर 2 कलाएं कम होती, तो उसे त्रेता को भी नहीं कहेंगे स्वर्ग। फिर वहाँ पे हम चंद्रवंशी में आ जाते हैं, और वहाँ पे फिर थोड़े जन्म भी बढ़ते हैं, सूक्ष्म रीति से कलाएं कम हो जाती हैं, लेकिन श्रेष्ठ रहते हैं। बाबा कहते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा, ऐसे तो नहीं कहते फलाना त्रेता में राम सीता के राज्य में गया, नहीं कहते ना। तो भारतवासी जानते हैं कि बैकुंठ में श्री कृष्ण का राज्य था, परंतु श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। मनुष्यों को सत्य का पता ही नहीं है, सत्य बताने वाला सतगुरु कोई उनको मिला ही नहीं है। तुमको मिला है, वह सब सच बताते हैं और सच्चा बताते हैं, सच्चा बताते भी हैं और सच्चा बनाते भी हैं। बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम कभी भी झूठ कपट नहीं करना, तुम्हारा कुछ भी छिपा नहीं रहेगा, जो जैसा कर्म करते हैं ऐसा पाते हैं। बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं, ईश्वर के पास कोई का विकर्म छिप नहीं सकता, कर्म भोग भी बहुत कड़ा होता है। भल तुम्हारा यह अंतिम जन्म है तो भी सज़ा तो खानी पड़ेगी, क्योंकि अनेक जन्मों का हिसाब किताब इस अंतिम जन्म में ही चुकता होना है। बाबा ने माया है काशी कलबट खाते हैं, बाबा ने समझाया है ना कि बाबा ने समझाया कि काशी कलबट खाते हैं, तो जब तक प्राण निकले तब तक भोगना भोगनी पड़ती है, बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। एक तो कर्म भोग बीमारी आदि का, दूसरा फिर भी कर्मों की सजा।
उस समय कुछ बोल नहीं सकते, चिल्लाते रहते हैं, त्राही त्राही करते हैं। पाप आत्माओं को यहाँ भी सज़ा वहाँ भी सज़ा मिलती है। सतयुग में पाप होता ही नहीं, ना कोर्ट ना मजिस्ट्रेट होते हैं, ना वकील ना जज, कोई नहीं होते हैं, ना गर्भ जेल की सज़ा होती है। वहाँ गर्भ महल होते हैं। दिखाते भी हैं पीपल के पत्ते पर कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ आया। वह गर्भ महल की बात है, ना कि कोई पत्ते पे आएगा, और वो भी ब्रह्मा की नाभि से दिखाया। तो बाबा कहते हैं ऐसा असल में होता नहीं, लेकिन वहाँ गर्भ महल होते हैं, गर्भ जेल नहीं होते हैं। तो इस तरह से उसे फिर दिखाया है। वह गर्भ महल की बात है। सतयुग में बच्चे बड़े आसान आराम से पैदा होते हैं। आदि मध्य अंत सुख ही सुख है। इस दुनिया में आदि मध्य अंत दुख ही दुख है। अभी तुम सुख की दुनिया में जाने के लिए पढ़ रहे हो। यह गुप्त सेना वृद्धि को पाती रहेगी। जितना जो बहुतों को रास्ता बताएंगे वह उच्च पद पाएंगे। मेहनत करनी है याद की, बेहद का वर्षा जो मिला था वह अब गंवाया है, अब फिर से पा रहे हैं। लौकिक बाप पारलौकिक बाप दोनों को याद करते हैं। सतयुग में एक लौकिक को याद करते हैं, पारलौकिक वहाँ होता ही नहीं है, याद ही करने की दरकार नहीं, क्योंकि पारलौकिक पिता हमें जो यहाँ बोलते हैं उसकी प्रालब्धि प्राप्ति सुख में बदली हो जाती है। सुख शांति प्रेम आनंद सब कुछ होता है, तो वहाँ दुख में सिमरन करते हैं, सुख में करते नहीं। तो इसलिए पारलौकिक को याद करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, और ना ही वहाँ भक्ति होती है। सो सिर्फ और सिर्फ लौकिक पिता और आत्मनिश्चय कर अपना पाठ बजाते हैं। और जब शरीर का पाठ खत्म हो गया तो ये पुराना शरीर छूट नया धारण कर लेते हैं। इतना ही वहाँ है। तो वहाँ सुख ही सुख है। हाल किसी की बेचाल नहीं होती है, हाल बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे ही होते हैं। तो यह ज्ञान भी भारतवासियों के लिए है और धर्मों के लिए नहीं है। परंतु जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह निकल आएंगे, चाहे वो विदेश के किसी भी कोने में, विश्व के किसी भी कोने में जाकर के बैठे हों। जब रावण रूपी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ द्वापर में, तो सब अपने अपने देह शरीर निर्वाह मात्र या जैसे भी कहो सब डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं बॉम्ब ब्लास्ट के समय पर। तो अब वह कैसे भी आएंगे अपनी बिरादरी में, जो भी कन्वर्ट हुए आकर योग सीखेंगे। योग पर समझाने के लिए तुमको निमंत्रण मिलता है, तो तैयारी करनी चाहिए। समझाना है क्या तुम भारत का प्राचीन योग भूल गए हो? भगवान कहते हैं मन मना भव, परमपिता परमात्मा कहते हैं निराकारी बच्चों को कि मुझे याद करो, तो तुम मेरे पास आएंगे। तुम आत्मा इन ऑर्गन्स से सुनती हो, मैं आत्मा इन ऑर्गन्स के आधार से सुनाता हूँ, ब्रह्मा के ऑर्गन्स से सुनाता हूँ। मैं सबका बाप हूँ, मेरी महिमा सब गाते हैं। सर्वशक्तिमान, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आदि आदि। यह भी टॉपिक अच्छी है। शिव परमपिता परमात्मा की महिमा और कृष्ण की महिमा बताओ। अब जज करो कि गीता का भगवान कौन। यह जबरदस्त टॉपिक है, इस पर तुम्हें समझाना है। बोलो, हम जास्ती समय नहीं लेंगे, 1 मिनट दे दो तो भी ठीक है। भगवान बच मन मना भव, मामेकम याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। यह किसने कहा? निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा तन द्वारा ब्राह्मण बच्चों को कहा। इनको ही पांडव सेना भी कहते हैं, क्योंकि पांडव 5 और कौरव 100 गाय हैं ना। तो रूहानी यात्रा पर ले जाने के लिए तुम पंडे हो। बाबा निबंध ऐसे देते हैं, उनको फिर कैसे रिफाइन कर समझाएं। 100 बच्चों को ख्याल करना है। बाप को याद करने से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। हम ब्राह्मण ब्रह्म कुमार और कुमारियां हैं। वास्तव में तुम भी हो, परंतु तुमने बाप को पहचाना नहीं है। बाकी बाबा कहते बच्चे तो सभी हैं, लेकिन जो नहीं पहचानता उनको वर्षा नहीं मिलता ना। तो हैं तो सभी, लेकिन
बाबा कहते पहचाना नहीं है तुम बच्चे, अभी परम पिता परमात्मा द्वारा देवता बन रहे हो। भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटे छोटे बच्चे बुलंद आवाज़ से बड़ी बड़ी सभा में समझाएं तो कितना प्रभाव पड़ेगा। समझेंगे, ज्ञान तो इनमें है। भगवान का रास्ता यह बताते हैं, निराकार परमात्मा ही कहते हैं, हे आत्माएं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गंगा स्नान, तीर्थ स्नान, तीर्थ आदि जन्मांतर करते करते पतित ही बनते आए। भारत की ही चढ़ती कला उतरती कला है। बाप राजयोग सिखलाकर चढ़ती कला अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर माया रावण नर्क का मालिक बनाती है तो उतरती कला कहेंगे ना। जन्म बाय जन्म थोड़ी थोड़ी उतरती कला होती जाती है। ज्ञान ही चढ़ती कला है, भक्ति है उतरती कला। कहते भी हैं भक्ति के बाद फिर भगवान मिलेगा, तो भक्ति ही ज्ञान देंगे ना। हाँ, तो भगवान ही आकर के ज्ञान देंगे, तब तो फिर भक्ति से वैराग्य होगा, तब तो भगवान मिलेगा। तो उतरती कला भक्ति है और चढ़ती कला ज्ञान है, तो ज्ञान आकर परमात्मा देंगे ना, तो भगवान ही देंगे ना। वही ज्ञान का सागर है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सतगुरु तो एक परम पिता परमात्मा ही है। महिमा सतगुरु की है ना कि गुरु की। गुरु लोग तो ढेर हैं, सतगुरु तो एक है। वही सदगति दाता पतित पावन लिबरेटर है। अभी तुम बच्चे भगवान वाच सुनते हो। माँ में कम याद करने से तुम आत्माएं शांति धाम चली जाएंगी। वह है शांति धाम और वह है सुख धाम। यह है दुख धाम। 3 धाम है, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। कलयुग है दुख धाम और जहाँ हम रहने वाले जहाँ के हैं वो है शांति धाम और स्वर्ग है सुख धाम। जीवन है लेकिन मुक्त, जीवन मुक्त अवस्था में हम आत्माएं पाठ बजाते हैं ना। कर्म बनता तो दुखी नहीं होते, निर्विकारी होते, कोई किसी को दुख नहीं देता। और यहाँ दुख ही दुख है। तमो प्रधान दुनिया है, सबको ग्रहण लगा है और सबको विकारों का दान देना है। और जो दान नहीं देंगे उनको सजाएं भोगनी पड़ेगी, कर्म भोग भोगने पड़ेंगे। जो साथ में परमात्मा के चलने वाला है वो है ही कहना चाहिए हिसाब किताब रखने वाला है ना। बाबा कहते ना मेरा राइट हैंड है, तो वो हमारे सबके हिसाब किताब रखेगा तो उसे फिर वो सजा भी देगा। मैं सजा किसी को देता नहीं हूँ। तुम्हारे कर्मों का जो बीज डाला है वही फसल तुमको खुद ही काटनी है, कोई दूसरा काटता नहीं है। और फिर बस ईश्वर को दोष देने से कोई फ़ायदा नहीं। उसी से सुख मांगते हैं और अगले पल उसी से कंप्लेन भी करते हैं कि क्यों दुख दे रहे हैं। जबकि यदि हम ज्ञान को समझ लें तो हम जो भी हमारे साथ होता है वो हमारा ही लोन चुकाने जैसा है, तो फिर आपको उतना पसंद नहीं लगेगा। हिसाब किताब चुकतू रहेंगे और बाबा की याद में रहेंगे तो वो चुकतू भी आपको करना पड़ता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो गुरु लोग तो ढेर हैं, सतगुरु तो एक है। वही सदगति दाता पतित पावन लिबरेटर है। तो अभी हम क्या सुन रहे हैं? भगवान वाच। माँ में कम याद करो। और बाबा कहते हैं तुम आत्माएं कहाँ चली जाएंगी? शांति धाम। एक है शांति धाम, एक है सुख धाम और एक है दुख धाम। क्या इतना भी नहीं समझते? बाप ही आकर पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। अब पावन दुनिया में तो कोई बाप आएगा नहीं पावन बनाने के लिए। जहाँ पतित हैं वहीं पावन बनना होता है, तो वहीं आएगा। अब तुम जानते हो बेहद का सुख देने वाला बेहद का बाप ही है। बेहद का दुख रावण देते हैं, वह है बड़ा दुश्मन। और यह भी कोई को पता नहीं है कि रावण राज्य को पतित राज्य क्यों कहा जाता है। झूठा ना है ना, ये झूठा ही है ना रावण राज्य। तो यही है झूठी दुनिया ना, झूठी काया। जिस काया को आप अपना समझते हैं ये तो हमारी है ही नहीं, ये तो हमें छोड़ के चली जाती है ना। जो 24 घंटे आपके साथ चिपकी हुई है जब से आप जन्म लेते हैं, फिर भी छोड़ देती हैं, तो झूठी हुई है ना। तो और 5 विकार जो रावण है वो झूठा है ना। इस तरह बाप समझाते हैं
कि कोई जानता ही नहीं। अब बाप ने सारा राज हमको समझाया है, हर एक में यह 5-5 विकार प्रवेश हैं, इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाते हैं। यह बात विद्वान पंडित नहीं जानते हैं। अब बाप ने समझाया है राम राज्य कब से कहाँ तक चलता है। यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। रावण है बेहद का दुश्मन भारत का, उसने कितनी दुर्गति की है। भारत ही हेवन था जो भूल गए हैं। अभी तुम बच्चों को बाप की श्रीमत मिलती है, बच्चे बाप को याद करो, अल्फ और बे, अल्लाह को याद करो, बेपरवाह बादशाह बन जाओ। परम पिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, रावण फिर नरक स्थापन करते हैं। तुमको तो स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप को याद करना है। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, शादी आदि पर जाओ, जब फुर्सत मिले तो बाप को याद करो। शरीर निर्वाहार्थ कर्म करते हुए जिसके साथ तुम्हारी सगाई हुई है उसे याद करो, और आत्मा की सगाई हुई है परमात्मा के साथ, वही साजन है ना। तो जब तक उनके घर जाएं तब तक भल तुम सब कर्तव्य करते रहो, लेकिन बुद्धि से बाप को भूलो नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। बाबा ने कहा जब हमारी मनमोहनी दादी जाने से पहले अव्यक्त बाप दादा मिलन हुआ लास्ट ईयर, तब बाबा ने एक बात कही कि सोते और उठते ही बाप दादा का याद प्यार ज़रूर लेकर सोएं और देकर उठें, है ना, लेकर। तो इस तरह से रोज़ रोज़ यह आपको भूलना नहीं है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। सच्चे बाप से कुछ भी छिपाना नहीं, झूठ कपट का त्याग करना है, याद की यात्रा में रहना है। दूसरा, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं ऐसे सब पर उपकार करना है। परोपकार, अपकारी पर भी कोई गाली भी दे तो, क्योंकि हम दाता विधाता वरदाता के बच्चे, मास्टर दाता, मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता है, मास्टर भगवान है, तो हमें लेवता नहीं बनना है। देवता बनने वाले कभी लेने की चेष्टा नहीं करते हैं। और आपको यदि सामने वाली आत्मा के लिए दुख है, जितना कि आपके फैमिली में किसी को दुख होता है उतना दुख है, तो वही सच्चा है। दूसरे की तकलीफ़ में उतनी ही तकलीफ़ जितनी आपके खुद की तकलीफ़ से आप जूझते हैं। ऐसा जब हम अनुभव करते हैं तो फिर हम किसी में अंतर महसूस नहीं होता है ना। ऐसे नहीं कि हमारा दुख है बाकी सबका ऐसे ही है ना। तो इस तरह से सच्चे बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है, झूठ कपट का त्याग करना है, याद की यात्रा में रहना है। दूसरा, बाबा ने कहा जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं ऐसे सब पर उपकार करना है। निष्काम भाव से निस्वार्थ बाबा की सेवा करना है। सबको बाप का सत्य परिचय देना है। आज का वरदान बाबा ने दिया। ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगातार सफल करने वाले सफलता मूर्त भव। जो बच्चे अपने ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाते हैं उनके व्यर्थ संकल्प स्वतः खत्म हो जाते हैं। बाबा को याद करना माना होता ही है समर्थी में आ जाना। श्रेष्ठ संकल्पों में जब इस खुद की स्थिति को स्थित करेंगे तो आप श्रेष्ठ बन जाएंगे, है ना। तो इस तरह से खत्म हो जाते हैं व्यर्थ संकल्प, समर्थी में आ जाते हैं। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। ऐसे नहीं पुराने संस्कार ही यूज करते रहो और ईश्वरीय संस्कारों को बुद्धि के लॉकर में रख दो। जैसे कईयों की आदत होती है अच्छी चीज़ें व पैसे बैंक अथवा अलमारियों में रखने की, पुरानी वस्तुओं से प्यार होता है, वही यूज़ करते रहते हैं।
खुद के लिए भी अपना धन खुद के लिए भी यूज़ नहीं करते, जितना ज़रूरत है उतना भी नहीं यूज़ करते, इतना रखने की आदत पड़ी रहती है। तो इस तरह से पुरानी को ही कह देते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड है, यही हमारे लिए, कुछ भी फिर बहाने करते। तो पुरानी वस्तुओं से प्यार होता है, वही यूज़ करते हैं। यहाँ ऐसे नहीं करना, यहाँ तो मनसा से, वाणी से, शक्तिशाली वृत्ति से अपना सब कुछ सफल करो, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, बाप और मैं, यह छत्र छाया साथ है तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। बाप सुपरस्टार, मैं स्टार। छत्र छाया में ऐसे अनुभव करें कि मेरे से 2 इंच 10 इंच ऊपर एक लाइट का ऑरा, सर्वशक्तिमान के लाइट का ऑरा, वो प्रकाश की किरणों के नीचे मैं सदा खुद को अनुभव करती हूँ। और वो अनुभूति ऐसी करना है ठीक वैसे ही जैसे आपका कोई अपना कोई दूसरे शहर में, कोई दूसरे स्टेट में जाकर के मजिस्ट्रेट है, कोई जज बनकर के बैठा है और आप कहीं दूसरे प्लेस में किसी केस में उलझे हुए हैं और आप अंदर से बिल्कुल फ्री हैं, आप अंदर से बिल्कुल हल्का महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपका वो एक पावर जो बैठा है दूर, वो आपको बचा रहा है, बचा लेगा, और आपको पूरा विश्वास रहता है। ऐसे ही बाप और मैं, यह छत्र छाया साथ है तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। सभी ब्राह्मण बच्चों प्रति विशेष अटेंशन, परमात्मा महावाक्य ध्यान देंगे। एक बल एक भरोसा, अर्थात सदा निश्चय हो कि जो साकार की मुरली है वही मुरली है जो मधुबन से श्रीमत मिलती है, कोई इस मुख की हो नहीं सकती। वहाँ मधुबन में साकार के द्वारा लेकिन है परमात्मा की, तो मधुबन से श्रीमत मिलती है, वही श्रीमत है। बाप सिवाय मधुबन के और कहीं मिल नहीं सकता। सदा एक बाप की पढ़ाई में निश्चय हो। मधुबन से जो पढ़ाई का पाठ जाता है वही पढ़ाई है, दूसरी कोई पढ़ाई नहीं। अगर कहाँ भोग आदि के समय संदेशी द्वारा बाबा का पाठ चलता है तो यह बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ एक बात बाबा की है, बहुत पहले सूरज भाई जी ने भी बताया था कि किसी एक मनुष्य आत्मा, एक बाबा के बच्चे का प्रश्न था कि अब तो दादी भी चली गई और हमारे अलौकिक पिता भी, ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गए। अब दादी भी चली गई, अब जब तक ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा आते थे तब तक पाठ चला, फिर दादी के में आए, फिर पाठ चला। अब किसके में आएंगे? तो देखिए, अब जो ज्ञान बाबा का था वो पूरा हुआ। बड़ा नंदी छोटा नंदी दोनों नंदी हो गए। ठीक वैसे ही जैसे भक्ति में एक बाहर एक अंदर, बड़ा नंदी बाहर छोटा नंदी रहता, ऐसे ही ये दोनों नंदी का पाठ पूरा हुआ। अब बाबा किसी के तन में भी आने का नहीं है। हाँ, जो संदेशी बहनें भोग लेकर के जाती हैं, जो मधुबन में बैठ कर के भोग, तो वो जो ट्रांस में जाती हैं, बाबा जो भी बाकी बचा कुचा ज्ञान है वो उन ट्रांस में जाने वाले भाई बहनों के द्वारा हमारे पास तक ऊपर से ही देंगे ज्ञान। तो अभी बाबा हैं तो, लेकिन बाबा किसका रथ नहीं लेंगे। और यह बात बिल्कुल गलत है। आप किसी की भी बात में आए ना कि इस तरह से जो पढ़ाई है सिर्फ मधुबन में है, बाबा सिर्फ मधुबन में आता है और कहीं भी बाबा आता नहीं है, और जो भी बाबा का ये पढ़ाई है जो पाठ जाता है वो सब मधुबन का है। अगर कहाँ भोग आदि के समय संदेशी द्वारा बाबा का पाठ चलता है तो यह बिल्कुल रॉन्ग है। यह भी माया है जो आपको उससे कनेक्शन रखने में अड़चन पैदा करेगी। इसीलिए आप निश्चय सिर्फ उसे एक पर बनाइए, किसी भी मनुष्य आत्मा पर, किसी भी बाबा के बच्चे पर इस तरह का निश्चय नहीं बनाइए। सब आधार हैं, लेकिन जो वो है जिसे याद करना है उसे ही मन बुद्धि में रखिए। तो यह भी एक तरह की माया है, इसको एक बल एक भरोसा नहीं कहेंगे। मधुबन से जो मुरली आती है उस पर ध्यान दो, नहीं तो और रास्ते पर चले जाएंगे। समझा?
मधुबन में ही बाबा की मुरली चलती है, मधुबन में ही बाबा आते हैं, इसलिए हर एक बच्चा यह सावधानी रखे, नहीं तो माया धोखा दे देगी। फिर बाबा को दोष नहीं देना कि बाबा ने हमें कभी यह बात से आगाह नहीं किया। अच्छा, तो सभी ध्यान रखिएगा। ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा। बाबा आपका कोटि कोटि धन्यवाद, जो आप बच्चों को हर तरह से, हर रीति से, हर उससे बचा कर रखते हैं। बाकी बच्चे जाने, पुरुषार्थ जाने कितना किसको करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया आप सभी का। शुक्रिया बाप।